हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करें उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ना तो वहां प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा हो और ना ही वहां इनकम कैलकुलेट हो रही हो। ऐसी कौन सी जगह है जहां ये दोनों काम नहीं हो रहे? अनाथालय, जहां गरीब लोग रह रहे हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल जहां फ्री में इलाज हो रहा है, जिम जो मेंबर चला रहे हो वो लोग ना तो प्रॉफिट निकालते हैं ना तो लॉस निकालते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वहां पे खुद अपने पास से डोनेट कर रहे हैं और वहां पे जो पैसा आ रहा है वो लोगों ने हमें दान में दिया होता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है सोशल सर्विस पे। ऐसी जगह जहां सोशल सर्विस दे रहे हैं ना तो वहां प्रॉफिट कैलकुलेट होता है ना ही लॉस कैलकुलेट करते हैं, पर वहां एक अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट। जितना पैसा आया वो एक तरफ लिख लेते हैं वो लोग और जितनी अमाउंट चलेगी वो एक साइड लिख लेते हैं। अगर अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो दो टाइप से यूज हो रही होगी। जो पैसा आया है, ध्यान सुनिएगा, या तो वो इनकम होगी जिसे उन्हें यूज करना है, दूसरी या तो वो लायबिलिटीज होगी, किसी स्पेसिफिक काम के लिए आया होगा। दूसरे वे में पेमेंट लिख रहे हैं वो, तो पेमेंट सिर्फ दो तरीके हैं, या तो पैसा जा रहा है क्योंकि वो खर्च कर रहे हैं वहां पे, या फिर उससे कोई एसेट्स खरीदी जा रही है। तो क्लब के पास पैसा आ रहा है तो भी यूज, तो उसे डिफाइन कर रहे हैं वो लोग, और अगर पेमेंट हो रहे हैं तो भी उनमें डिफाइन करने की एबिलिटी है। पर अगर पैसा आया है और किसी स्पेसिफिक काम के लिए आया है तो वो लोग यूज नहीं करेंगे, तो वो क्लब की लायबिलिटीज है ताकि उससे उस काम में लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल होता और वहां पे कमरों की शॉर्टेज होती और पैसा आया होता कमरे बनाने के लिए, तो हॉस्पिटल वाले उस पैसे को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उससे वो कमरे ही बनेंगे। लायबिलिटीज तो है क्योंकि वो पैसा आया, पर उससे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए वो हमारी स्पेसिफिक फंड है। ऐसे कौन से स्पेसिफिक फंड होते हैं और वो कैसे अकाउंट बनते हैं उसके, आइए हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए मैंने डीके गोयल का एग्जाम्पल नंबर 4 इस साइड लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन से आपको वो फंड कैसे यूज होता है, कहां कहां उसकी फीडिंग होती है, वो एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, क्वेश्चन 4 है, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 31 मार्च 2019। लिखा भी है कि ये बैलेंस शीट बनानी है, और अगर बैलेंस शीट नहीं भी लिखी होती तब भी पता होना चाहिए जिनके आगे फंड लिखा होता है वो लायबिलिटीज होते हैं। जैसे लिखा है स्पोर्ट्स फंड, 5 लाख रुपए स्पोर्ट्स फंड आया, तो मैंने अभी बताया आपको कि सारे फंड कहां आते हैं, लायबिलिटीज में। तो स्पोर्ट्स फंड आएगा, स्पोर्ट्स फंड जो 5 लाख रुपए आया है वो हमारी लायबिलिटीज में आएगा। अगर कोई पर्सन मुझे 5 लाख रुपए फंड दे तो पहला काम है मैं उसे किसी सेफ में रख दूं और बाहर से लॉक लगा दूं। क्या उस पैसे में कोई इंक्रीमेंट हो सकता है? नहीं होगा। दूसरा तरीका है, वो पैसा मैं किसी को ब्याज पे दे दूं, इंटरेस्ट पे दे दूं, तो जितना टाइम मेरे पे है उस फंड को यूज करने के लिए उतने टाइम मुझे वहां से इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो फंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। बेटर क्या है, सेव में रखना कि इन्वेस्टमेंट कर देना? इन्वेस्टमेंट बेटर है क्योंकि फंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज हो जाएगी। अगर मुझे कोई पर्सन फंड दे रहा है और मैं उस फंड को किसी को दे रहा हूं, तो एक तरफ वो मेरी क्या बन जाएगी, क्योंकि फंड मिला है तो लायबिलिटीज, और वही फंड मैंने किसी को दे दिया तो असेट्स हो गई। तो देखिए लिखा है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो आएगा किस साइड, एसेट साइड में। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट
अमाउंट है 5 लाख रुपीज। अगर 5 लाख रुपए अगर मुझे स्पोर्ट्स फंड से मिला है तो आप देखिएगा उस पे मुझे पूरे साल में 50,000 ब्याज मिलेगा, क्योंकि 10% है और 10% 50 लाख का हुआ 5 लाख का 50,000 रुपए। 50,000 में कितनी अमाउंट मिल गई? लिखा इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। देख लीजिएगा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा और पूरा 10% इंटरेस्ट मिलेगा इस पे 50,000 रुपए। 50 में से 37,500 मिल गया। जब 37,500 रुपए मिला होगा तो फंड की वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है और वो फंड बढ़ रहा है हमारा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना रिसीव्ड हुआ? 37,500। तो मेरे पास फंड हो गया 3 लाख 5 लाख 37,500 रुपीज। पर बात थी 50,000 मिलने की, तो इसका मतलब अभी भी 12,500 रुपए नहीं मिले। जब मैं उस 5 लाख रुपए जहां मैंने इन्वेस्ट किए वापस लूंगा तो 12,500 ब्याज भी तो मिलेगा मुझे। तो वो मेरी अभी मिले नहीं है, इसलिए लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 12,500 रुपए। ये 12,500 अभी नहीं तो कल मिलेंगे जरूर। सो इससे भी फंड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किस साइड आएगा? प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,500। तो मेरे पे टोटल अमाउंट होगी 5,50,000। 5 लाख वो जो मुझे फंड मिला और पूरे साल में 50,000 ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट कितनी हुई? 5,50,000। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, लोगों ने और डोनेट करा तो फंड की वैल्यू और बढ़ जाएगी। प्लस डोनेशन 1,20,000 मिल गया। तो मेरे पे टोटल अमाउंट होगी 5,70,000। आगे लिखा है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड इवेंट। जब फंड आए तो यूज तो गई होगा, उसमें से खर्च हो गए 15,000 रुपए। तो जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हम पे फंड पड़ा था उसमें से 15,000 रुपए अगर स्पोर्ट्स इवेंट पे खर्च होंगे तो स्पोर्ट्स फंड हमारा कम हो जाएगा। माइनस एक्सपेंसेस कितना हो गया? 15,000 रुपए। तो हमारे पास जो फंड बचा वो कितना बचा? 5,55,000। देख लेते हैं 5,50,000। ठीक है, डोनेशन कितनी मिली थी? 1,20,000। 1,20,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6,70,000। 6,70,000 में से 50 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो 6,55,000 मेरे पास पड़ा हुआ है और लिखा है इसमें स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड दिए मैंने कितने रुपए के? 1 लाख रुपए। इस फंड में से मैंने 1 लाख रुपए के प्राइज परचेज कर लिए हैं, तो फंड फिर कम हो जाएगा। माइनस प्राइस 1 लाख के प्राइस परचेज कर लिए मैंने, तो फंड बचा 5,55,000 का। जिससे भी फंड बढ़ रहे हो आप उसे जोड़ते जाइए, जिस वजह से फंड की वैल्यू कम हो रही है वो माइनस करते जाइए, और जो बच जाएगा फंड, जैसे इसमें बच गया 5,55,000, वो नेक्स्ट ईयर यूज होगा जब आप इसी फंड का यूज करेंगे। मैंने कहा था कि ऐसा फंड है जो स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, इसलिए इसे स्पेसिफिक फंड बोलते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा है जो मैंने एग्जांपल है 6। हाउ विल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन योर ऑफ रॉयल स्पोर्ट्स क्लब बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 और 19। अब हमारे पास लिखा है टूर्नामेंट फंड। ये भी फंड किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, टूर्नामेंट कराने के लिए। अगर इस फंड के आगे अमाउंट, फंड के आगे
फंड ना लिखा होता, खाली टूर्नामेंट लिखा होता, तब भी ये लायबिलिटीज में ही आता। तो टूर्नामेंट कहाँ लिखेंगे हम लोग? लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड हमारे पास पड़ा है 5 लाख रुपए। अब लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए 8 लाख रुपए। फिर लिखा है टूर्नामेंट फॉर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड रिसीव हुआ 1,20,000 रुपए। हमारे पास 5 लाख रुपए टूर्नामेंट फंड पड़ा हुआ था और 1,20,000 और मिल गया, डोनेशन मिल गई, तो फंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 1,20,000 आ गया। तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया 6,20,000। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, मैंने क्या करा, जब हम टूर्नामेंट कराते हैं तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे टूर्नामेंट फंड, उससे क्या होगा, हम उस पर टिकट रखेंगे, जो लोग टूर्नामेंट देखने आएंगे हमारी टिकट सेल होंगी, हमें उससे इनकम होगी। तो उससे कितनी इनकम हुई हमें? 1,50,000। तो इससे भी फंड इंक्रीज हो जाएगा। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, सेल हुई 1,50,000 की। अब हमारे पास फंड हो गया 7,70,000। पर क्योंकि टूर्नामेंट पे एक्सपेंसेस हो गए 8 लाख, हमारे पास फंड है सिर्फ 7,70,000, यानी 30,000 ज्यादा खर्च हो रहा है। इसका मतलब फंड तो हमारा हो गया 0। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 7,70,000 खर्च हो गया, तो फंड हम पे बच गया 0। बट जो 30,000 रुपए ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं वो कहां आएंगे? जो हम बनाते हैं क्लब का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें दिखाएंगे, हम शो करेंगे एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, कितना दिखा देंगे? 30,000। आप कहेंगे मैंने पिछली वीडियो में से, पिछले क्वेश्चन में ऐसे क्यों नहीं करा? क्योंकि उसमें फंड ज्यादा था पर एक्सपेंडिचर कम हुआ, इसलिए फंड बच गया। पर इसमें सारा फंड यूज हो गया, बल्कि हमारे पास से खर्च हो गया, तो वो कहां शो होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। ध्यान रखिएगा, इनकम साइड में जितने भी फंड होते हैं वो सब कहां आते हैं? लायबिलिटी साइड में इस ईयर की। क्लियर हो गया? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।